अब देखते हैं हम मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से भाग होते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं नर जनन अंग में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनके कार्य क्या है, क्रियाविधि क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि मादा जनन अंग में, ये सब लैंगिक जनन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो मादा जनन अंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरह से अंडे का निर्माण होता है या ओवम का फॉर्मेशन होता है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वो देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मुख्य जननांग के रूप में होता है एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी होता है। एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी होता है, और उसके अलावा दोनों तरफ से एक एक नलिका निकलती है, और यह नलिका कहलाती है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। इसका एक और नाम है फेलोपियन ट्यूब, लिख लीजिए इसको। फेलोपियन नलिका या ट्यूब कहते हैं इसको, फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये अंडाशय के बाद एक जोड़ी नलिका पाई जाती है जिसको ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो एक थैलीनुमा संरचना में खुलती हैं। इसको कहते हैं गर्भाशय या यूटेरस कहलाता है। ये बीच का जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ये कहलाता है यूटेरस या गर्भाशय। और यूटेरस जो होता है वो नीचे की ओर एक ग्रीवा में खुलता है, ग्रीवा के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा नीचे की ओर खुलता है वेजाइना में या योनि में, और योनि के द्वारा फिर बाहर की ओर ओपन होता है। तो ये एब्डोमेन कैविटी में या उदर गुहा में स्थित होता है एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय। तो अंडाशय में क्या है, बहुत सारे अंडाणु जो होते हैं अंडाणु निर्माण की अवस्था में स्थित होते हैं, और ये गर्भावस्था से ही अंडाशय में अंडाणुओं का, ओवरी में ओवम का निर्माण प्रारंभ हो चुका रहता है। लेकिन माने बाल्यावस्था में, भ्रूण अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, है ना, बाल्यावस्था तक यानी कि चाइल्ड स्मॉल 12 वर्ष से पहले तक इसका निर्माण की अवस्था में होता है, परिपक्व नहीं हुआ रहता है अंडाणु। और जैसे ही फीमेल जो है या मादा 12 वर्ष की अवस्था में आती है, उसके बाद अंडाणु जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व होकर यहाँ से फूटकर बाहर स्वतंत्र रूप से कहाँ आ जाते हैं, उदर गुहा में आते हैं। और उदर गुहा में अंडाणु आते ही ये किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की, ये कहलाता है फिम्बरी। क्या कहलाता है, ये फिम्बरी जो है, यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं और लगातार गति करते रहते हैं, और जल्दी से इसमें से अंडाणु जो है वो चिपक कर अंदर की ओर आ जाते हैं। और इस तरह से अंडाणु जो है वो आकर कहाँ रहता है, यहाँ पर आकर ओविडक्ट या अंडवाहिनी में आकर शुक्राणु का इंतजार करता है। यह परिपक्व अंडाणु यहाँ से रिलीज होकर या निकलकर ओवम जो है वो ओविडक्ट के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और फिम्बरी के माध्यम से। इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, इसको फिम्बरी कहते हैं। इसके द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है, और ये फिर इस नलिका के द्वारा, इस ओविडक्ट के द्वारा यहाँ पर आकर यहाँ स्थित है, कहाँ पर, अंडाणु जो है वो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है इधर से शुक्राणु के आने का। ठीक है, तो ये दो मुख्य कार्य क्या हो गया अंडाणु का या ओवरी का मुख्य कार्य है अंडाणु का निर्माण करना, और साथ ही साथ उसका विकास और परिपक्वन करना। तो अंडाणु के निर्माण, विकास और परिपक्वन के अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो मुख्य हार्मोन का स्रावन करते हैं। और यही दोनों हार्मोन जो है वो पूरे माहवारी की क्रियाविधि को आगे और बच्चे के निर्माण से संबंधित जितने भी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये फीमेल हार्मोन कहलाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका स्रावन होता है ओवरी या अंडाशय से। ठीक है, तो अंडाशय का दो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हो गया, एक तो हो गया अंडे का निर्माण और विकास में सहायता करना, और दूसरा होता है कि इसमें से विशेष प्रकार के फीमेल हार्मोन या मादा हार्मोन का स्रावन करना, जो कि आगे की ओर अंडे के विकास में भी सहायक होते हैं और साथ ही साथ भ्रूण के विकास में भी सहायक होते हैं। और दूसरा, इस हार्मोन का महत्वपूर्ण कार्य है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। माताओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मादा में जैसे ही 12 वर्ष की अवस्था आती है उसके बाद इसमें स्तनों का विकास तेजी से होने लगता है, और माहवारी का आरंभ हो जाता है। माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आवाज का पतला हो जाना, आवाज पतला हो जाता है। कांख और जंघाओं में उनमें बाल आ जाते हैं। स्वभाव में भी काफी परिवर्तन होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस तरह की ये परिवर्तन किसके कारण आते हैं, इन हार्मोन्स के कारण होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण। और ये हार्मोन्स कहाँ पर स्रावित हो रहे हैं,
अंडाशय में स्रावित हो रहे हैं। तो अंडाशय से स्रावित होने वाले दो मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनका मुख्य कार्य क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना और साथ ही साथ अंडे के विकास के साथ साथ गर्भाशय में स्थित भ्रूण के विकास में भी सहायक होना। तो ये दो मुख्य कार्य है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो ये हो गया ओवरी या अंडाशय का कार्य। उसके बाद आते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अंडवाहिनी ओविडक्ट जो है दोनों तरफ एक देख रहे हैं नलिकाओं के रूप में स्थित होते हैं, ओवरी के पास में स्थित होते हैं और यहाँ से अंडाशय से दोनों तरफ जाते हैं और गर्भाशय में खुलते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य है अंडों को या ओवम को अंडाशय से ओवरी से लेकर आना, ओवरी से ओवम को लेकर आना, माने अंडाशय से अंडों को लेकर आना और निषेचन की क्रिया को संपन्न कराना। यहाँ पर आकर जैसे इस तरह से शुक्राणु जो है वो वेजाइना या योनि मार्ग से अंदर की ओर आते हुए शुक्राणु जो है गर्भाशय से होते हुए उसके द्रव में तैरते हुए, सीमन या वीर्य के द्रव में तैरते हुए गर्भाशय से होते हुए यह शुक्राणु जो है यहाँ पर आता है। कहाँ पर? और शुक्राणु और यह अंडाणु आपस में मिलकर फिर किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पर जाइगोट, या हम जनन की क्रिया विधि जब पढ़े थे तब बताए थे, जाइगोट या युग्मनज किसका निर्माण करते हैं? ये जाइगोट या युग्मनज का निर्माण कहाँ पर होता है? निषेचन। और जाइगोट या युग्मनज के निर्माण की क्रिया कहलाती है निषेचन। क्या क्रिया कहलाती है ये? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर संपन्न होती है? मादा के फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ पर हो रहा है? इनका फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है? ओविडक्ट में, या फिर अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जिसको कहा जाता है वहां पर संपन्न होता है। तो ये हो गया अंडों का अंडाशय से लेकर आने का काम कर रहा है, साथ ही साथ निषेचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है और साथ ही साथ अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाने का काम। निषेचित जो अंडाणु है उसको, या फिर यदि निषेचन की क्रिया नहीं भी हो पाती है तो इस अंडाणु को वापस गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब करता है। उसके बाद आता है गर्भाशय। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है गर्भाशय, जो कि युग्मनज को भ्रूण बनने तथा उसके विकास के लिए स्थान प्रदान करता है। यहाँ मान लीजिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन के फलस्वरूप बने हुए इस युग्मनज या जाइगोट का हम बाहर दिखा दिए हैं, वो अंदर की ओर ही होता है। इस तरह से ये जाइगोट की क्रिया है, जाइगोट है। तो ये जाइगोट जो है वो, इन जाइगोट का क्या होगा? अंदर की ओर आएंगे और आकर गर्भाशय की दीवार से धंसकर, है ना, गर्भाशय की दीवार में धंसकर एक विशेष प्रकार का इस तरह का टिश्यू पाया जाता है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। क्या कहा जाता है? अपरा या प्लेसेंटा। कई बार इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा एक विशेष संवहनीय ऊतक से बना हुआ टिश्यू संरचना है, जो कि डिस्क के नुमा संरचना है, जो गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ रहता है और यहाँ पर जाकर भ्रूण जो है, भ्रूण में जाइगोट की कोशिकाओं में कई बार विभाजन होता है युग्मनज में, और उसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है इस तरह से। तो ये भ्रूण जो है वो किससे जाकर चिपकता है? अपरा या प्लेसेंटा से जाकर लग जाता है और फिर भ्रूण का पूरे भ्रूण और फिर इस तरह से बेबी का निर्माण होता है। तो ये प्लेसेंटा क्या है और इसका कार्य क्या है, एक प्रश्न ये भी बनता है। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा या अपरा गर्भाशय की दीवार से लगी हुई एक डिस्क नुमा संरचना है, जिसका संबंध किससे है? विकसित होते हुए भ्रूण से है ना। इसका संबंध किससे है? विकसित होते हुए भ्रूण से है। अब ये माता के गर्भाशय से भ्रूण का संबंध स्थापित करना मुख्य कार्य है, और संबंध स्थापित करके ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, और साथ ही साथ भ्रूण में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को भी इसी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही माता के रक्त में डाल दिया जाता है और फिर वापस रक्त में डाल दिया जाता है। तो दो मुख्य कार्य क्या हो गया इस प्लेसेंटा या अपरा का? कार्य क्या हो गया? जो डिस्क नुमा संरचना इस तरह से प्लेसेंटा बना है और उससे इस तरह से भ्रूण जो है वो लगा हुआ रहता है। तो ये क्रिया क्या, इस तरह से ये प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या हो गया? एक तो पोषण प्रदान करना, दूसरा ऑक्सीजन प्रदान करना, और भ्रूण में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालना। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है
कि प्लेसेंटा या अपरा क्या है। तो अपरा क्या है, एक डिस्क नुमा संरचना जो गर्भाशय की दीवार में पाया जाता है। तो जिस समय अंडाशय का निर्माण होता रहता है 12 वर्ष से पहले तक, है ना, 12 वर्ष के पहले में या पहले दिन से, महीने के पहले दिन से 14वें दिन तक, तब जिस समय अंडाशय में अंडे का निर्माण विकास होता रहता है, उसी समय गर्भाशय की दीवार भी मोटी होती रहती है, ताकि, है ना, ये गर्भाशय की दीवार भी मोटी होती रहती है ताकि यहाँ से यदि निषेचन हो जाता है और जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये भ्रूण के लिए लगने के लिए या उसको चिपकने के लिए, स्थान प्रदान करने के लिए इसका विकास जो है वो होता रहता है। तो दोनों क्रिया एक साथ चलती है, अंडे के निर्माण की और गर्भाशय की दीवार के मोटे होने की, ताकि भ्रूण जो है इससे आकर चिपक कर लग सके और उसका विकास हो सके, भ्रूण को पोषण प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया गर्भाशय। तो गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या हो गया, युग्मनज जो कि निषेचन के फलस्वरूप बना हुआ है, इस युग्मनज को भ्रूण बनने और उसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना। पहले भ्रूण बनने के साथ साथ उसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना तथा बच्चे के लिए उसका पूरा बच्चे बनने तक उसका डेवलपमेंट में स्थान प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा है सर्विक्स या गर्भाशय की दीवार में जो छिद्र पाया जाता है आगे की ओर, वेजाइना, और इसको सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। यहाँ पर छिद्र पाया जाता है जो कि आगे की ओर किस में ओपन होता है, योनि में खुलता है। तो यहाँ पर यदि इस ग्रीवा का विशेष कार्य है, जब परिवार नियोजन के लिए विशेष साधनों को अपनाया जाता है, तो वो सारे साधन इसको बंद करने के लिए अपनाए जाते हैं। तो ग्रीवा का विशेष महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक तो स्पर्म को अंदर की ओर ले जाने का कार्य, या फिर जब जनसंख्या नियंत्रण के समय स्पर्म को रोकने का कार्य भी करता है ग्रीवा। तो विशेष प्रकार की गोली जब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से साधन से शुक्राणु को अंदर जाने से रोका जाता है, ताकि निषेचन ना हो और जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। तो ये हो गया योनि का कार्य क्या है, शुक्राणु को गर्भाशय में जाने का मार्ग प्रदान करना। तो ये हो गया इसका। यदि एक तो पहला हो गया कि शुक्राणु अंदर की ओर आ रहा है और क्या बोलते हैं, यहाँ से अंडाशय से अंडाणु आ रहा है, दोनों का निषेचन होता है। पहला केस में निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और इस तरह से बच्चे का विकास होता है। यदि निषेचन नहीं हो रहा है ना, लाखों की संख्या में ये स्पर्म आते हैं, बहुत अधिक संख्या में, और हर महीने प्रत्येक अंडा ओवरी से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, एक ही अंडा जो है वो विकसित होता है और फूटता है। और जबकि पहले महीने में अल्टरनेट होता है, कभी इसमें होता है तो फिर कभी इसमें होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक में ही एक महीने में एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये अंडाणु यदि निषेचित हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, और यदि निषेचित नहीं होता है तो ये अंडाणु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इस तरह से अंडाणु धीरे धीरे क्षरित होने लगते हैं और गर्भाशय की दीवार भी, अब भ्रूण नहीं बन रहा है तो उसको लगने के लिए भी कोई मोटी दीवार की जरूरत नहीं है, तो ये दीवार भी धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। तो भ्रूण, अंडाणु और गर्भाशय की दीवार क्षरित होकर, और साथ ही साथ इसमें गर्भाशय की दीवार में स्थित खून की नलिकाएं भी क्षरित होंगी, और इसके साथ साथ खून भी बाहर आएगा, और साथ ही साथ म्यूकस बाहर आएगा। अंडाणु के साथ साथ अंडाणु, गर्भाशय की दीवार और म्यूकस सभी चीज जो है वो 14 दिन के बाद, माने 14 दिन में ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा फूटता है, परिपक्व होकर अंडा जो है वो बाहर आता है। 14 दिन में यदि निषेचन हो गया तो एक दिन इंतजार करता है स्पर्म, और नहीं होने के बाद ये जो है अंडा जो है वो स्पर्म का इंतजार करेगा, और यदि निषेचन नहीं हो रहा है, स्पर्म नहीं आ रहा है, तो फिर ये फूट कर, क्षरण होकर और गर्भाशय की दीवार भी क्षरित होकर सब के सब एक द्रव के रूप में बाहर आते हैं योनि मार्ग से, है ना। तो उसको कहते हैं माहवारी, है ना। हर महीने ये एक बार यदि अंडा फूटता है और ओव्यूलेशन होता है, उस समय में यदि निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तब क्या होता है, माहवारी होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रुक जाता है या माहवारी रुक जाती है। तो ये प्रक्रिया होता है मुख्य रूप से। तो ये 14 दिन तक होता है। जैसे 14 दिन में अंडा फूटता है, पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक अंडे का विकास होता है। पहले दिन से 14वें दिन तक अंडे का विकास होता है। 14 दिन में ये अंडोत्सर्ग होता है। अंडा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और ये अंडोत्सर्जन जो होता है, उसके बाद यदि निषेचन होता है तब तो भ्रूण का विकास होगा इस तरह से, और निषेचन नहीं हुआ
तो 4 दिन तक, कम से कम 4 दिन तक या 5 दिन तक क्या है, इस तरह से ब्लीडिंग होता है, या रक्त जो है गर्भाशय की दीवार, अंडाणु गर्भाशय की दीवार आदि टूटकर बाहर निकलते हैं और रक्त के रूप में बाहर आता है। तो ये 4-5 दिन तक इसकी सफाई होती है गर्भाशय की दीवार की। फिर से गर्भाशय की दीवार नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, या इसकी दीवार जो है वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद फिर से क्या है, नया साइकिल शुरू हो जाता है। अंडाणु जो है दीवार सामान्य होता जाता है और अंडाणु का विकास होता रहता है, और फिर से 28 दिन तक ये कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर नए स्टार्ट होता है, नया साइकिल शुरू होता है। तो इसीलिए माहवारी क्या कहा जाता है, 28 दिन का साइकिल होता है, जो 12 से 14 वर्ष की उम्र में, 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है और 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो उसको कहते हैं माहवारी। तो एक प्रश्न माहवारी पर भी बनता है कि माहवारी किसे कहते हैं। तो माहवारी क्या है कि गर्भाशय की दीवार और अंडाणु और कुछ श्लेष्मा जो है वो द्रव के रूप में, यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो द्रव के रूप में योनि मार्ग से बाहर आने वाला द्रव क्या कहलाता है, माहवारी कहलाता है। और इस तरह की क्रिया जो होती है वो रजोस्राव या माहवारी कहते हैं। बाहर निकलने की क्रिया जो है माहवारी या रजोस्राव कहलाता है। तो जो पहली बार होता है रजोस्राव, तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन या मेनार्की कहा जाता है। और जब वो लास्ट होता है 50वें साल के 45 से 50 के बीच में जो बंद होता है, माहवारी की क्रिया बंद हो जाती है, कि स्टेज के बाद में अंडा का फूटना और माने परिपक्व होना, बनना, फूटना बंद हो जाता है, तो वो क्रिया को कहते हैं मेनापोज, है ना, मेनापोज या रजो रजोधर्म को बंद होना या मेनापोज कहा जाता है उसको। तो ये हो गया मादा जनन चक्र के रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो अपरा से आता है या प्लेसेंटा क्या है, उसका कार्य क्या है, दूसरा माहवारी क्या है और इसके फलस्वरूप क्या परिवर्तन होते हैं। तो माहवारी से क्या होता है, माहवारी होता है तब एक मादा जो है वो बच्चे को जन्म देने के काबिल हो जाती है, और उसके फलस्वरूप उसके शरीर में कई चेंजेस आते हैं। उस समय माने पेट और कमर, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और बुखार सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ से रक्त की नलिकाएं टूटती हैं, दीवार के साथ साथ कोशिकाओं के साथ साथ रक्त की नलिकाएं भी झड़ती हैं या टूटती हैं, जिसके कारण उनमें दर्द होता है। तो ये हो गया माहवारी किसे कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं, और अंडाशय का क्या कार्य है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनकी संरचना में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं।